अगर किसी के पास गोल्ड हो यानी सोना, सिल्वर हो यानी चांदी, और कैश यानी पैसा हो, और इसी तरीके से तिजारत का माल यानी दुकान के अंदर हम माल रखते हैं खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ये चार चीज़ें हो, इन चारों के ऊपर किसी किस्म का कोई कर्जा ना हो और ऐसे ही 1 साल मुकम्मल गुजर गया हो, ऐसे शख्स के ऊपर इस माल का ज़कात निकालना फ़र्ज़ है, लाजिम है। और सोना हो तो कितना, चांदी हो तो कितना, इसका भी हिसाब सुन लो। अगर सोना हो तो 87 ग्राम और 480 मिली, यहाँ की ज़बान में 80 पर 7 ग्राम और 480 मिली। हमारे इलाके में खुसूसन उडुपी मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पवन के हिसाब से सोने को तोला जाता है। इस हिसाब से अगर किसी के पास 11 पवन को थोड़ा कम अगर किसी के पास मौजूद है, ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है। अगर किसी के पास सिल्वर यानी चांदी है तो 612 ग्राम और 360 मिली, इतना अगर किसी के पास है उसको भी ज़कात देना फ़र्ज़ है, वाजिब है। ज़कात आप कितना देंगे? आपके पास जितना भी सोना है, चांदी है, किसी ज्वेलरी शॉप में आप जाइए और जाने के बाद में वहाँ पर आप तुलाइए, और तोलने के बाद में 2 रेट आपको मिलेगा, एक बेचने का और दूसरा जो है परचेज़ करने का यानी ख़रीदने का। तो आप उससे 2 भी रेट मालूम कर लें। अगर मैं सोना है या चांदी है तुझको अगर बेचूं तो तू क्या कीमत देगा, और अगर क्या है मैं तुझसे परचेज़ कर लूं तो क्या कीमत देगा। तो दोनों हिसाब से आप ज़कात दे सकते हैं। टोटल माल आपका जितना भी आता है, जितना भी वज़न आपका सोने का आता है, उसका आज करंट रेट मार्केट के अंदर क्या है मैं बोल नहीं सकता, इसलिए कभी कभी 100-200 आगे पीछे होता रहता है। तो लिहाजा आप करंट रेट जो है ज्वेलरी शॉप से आप मालूम करें, और मालूम करने के बाद में टोटल माल जितना भी होता है उसको 40 से डिवाइड करें, या इससे भी आसान लफ्ज़ों में 1 लाख के ऊपर 2,500 के जैसा आप ज़कात दे दें, आपकी ज़कात की अदायगी हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास इतना यानी 11 पौन के करीब करीब सोना नहीं है, बल्कि थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है और थोड़ा कैश है, अब हुक्म यह है कि इन तीनों को और चारों को आप क्या है मिला लें। मिलाने के बाद में इसका वैल्यूएशन 612 ग्राम चांदी के बकदर बराबर जो हो जाता है, आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। 612 ग्राम चांदी का रेट आज का, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का मार्केट रेट 1 ग्राम का मैंगलोर के अंदर तकरीबन जो है 295 है। इस हिसाब से तकरीबन जो है 1,80,000 के करीब जब हो जाता है। तो लिहाजा सोना, चांदी, कैश, तिजारत का माल, इस सब को मिलाने के बाद में अगर आपके पास 1,80,000 के करीब करीब अगर माल जमा हो जाता है, यानी इन तमाम चीज़ों का वैल्यूएशन अगर इतना है, आपके ऊपर ज़कात देना वाजिब है। ज़कात कितना है इसको मैंने अभी आपको बताया कि 40 से आप डिवाइड करें, बहुत आसान है। और कोई ये भी सवाल करते हैं कि मेरे पास 12 पौन सोना है तो क्या 11 छोड़कर फिर जो है 1 पौन का देना? ऐसा नहीं, बल्कि 12 हो, 13 हो, 12.5 हो, पूरे टोटल माल का, टोटल जो है सोने का आपको ज़कात देना है। उसमें उतना माइनस करके बाकी का जो है सोने का ज़कात देना ऐसा नहीं है। आपके पास कितनी कीमती ज़मीन हो, ज़मीन के ऊपर किसी किस्म की कोई ज़कात नहीं है, जबकि आप उसको बेचने के लिए यानी ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए आप जो रखे हैं, ऐसी सूरत में ज़कात है। वैसे ही आपकी ज़मीन जो है 10 एकड़ जो पड़ी हुई है, इसके ऊपर ज़कात नहीं है। और ऐसे आपके पास जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के ऊपर ज़कात नहीं है। फ्लैट्स से जो इनकम आपको मिलता है, उस पूरे साल का इनकम को कैलकुलेट करके आप 40 से डिवाइड करके आप उसका ज़कात निकालें। और इसी तरीके से आप हज को जाने के लिए रकम रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी साल मुकम्मल हुआ है, अभी आपने एजेंट को नहीं दिया है, उसके ऊपर भी ज़कात देना वाजिब है। और इसी तरीके से आपके पास शेयर्स मौजूद हैं तो शेयर्स का भी कैलकुलेट करके आपको ज़कात देना वाजिब है। तो करंट रेट उसका क्या है, उस हिसाब से आप ज़कात देंगे। ये नहीं कि आप 10 साल पहले एक शेयर को ख़रीदे थे, उसकी कीमत उस वक्त 1000 थी, आज उसकी कीमत जो है 10,000 या 20,000 हो गई है। तो लिहाजा आज के करंट रेट के हिसाब से शेयर्स का ज़कात को निकालना है, पिछले रेट के हिसाब से नहीं है। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस आपने जो बनाया है और इसकी रकम आपने वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो रखी है, तो उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। अलबत्ता उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, जिसको सूद और वड्डी कहते हैं, इसके ऊपर ज़कात नहीं है, इसलिए कि ये माल हराम है, वहाँ से निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को जो दे देना है। और ऐसे फिक्सड डिपॉजिट में आप जो रकम रखे हुए हैं, इसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, जो वड्डी सूद जो मिलता है, इसके ऊपर ज़कात नहीं है, इसलिए कि ये माल हराम है।
असल माल जितना भी है उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। शादी के लिए आपने अपने बच्ची के लिए ज़ेवरात ख़रीदे हैं, उसके ऊपर 1 साल मुकम्मल हो गए हैं और आप अपने बच्ची को उसको हवाले नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर भी ज़कात देना फ़र्ज़ है, लाजिम है। और अगर आपने बच्ची के उस माल को जो सुपुर्द किया है, बच्ची अभी नाबालिग है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, और अगर बालिग हो चुके हैं ऐसी सूरत में उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। और ऐसे मकान बनाने के लिए आपने बैंक के अंदर या किसी और जगह पर बहुत सारा माल जो जमा किया है, इस माल के ऊपर भी 1 साल गुजर चुका है, उसके ऊपर भी ज़कात देना फ़र्ज़ है। आपके पास अपना रहने का घर है, इस्तेमाल की गाड़ी है, चाहे वो कितनी कीमती क्यों ना हो, और इसी तरीके से पहनने ओढ़ने की जो चीज़ें हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है और जो है घर की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और इसी तरह आपके पास कंपनी है, कंपनी के अंदर इस्तेमाल करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। और अगर आपके पास डायमंड मौजूद है, यानी हीरे के ऊपर चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। और इसी तरीके से गिरवी रखी जो चीज़ है, आप जो है बैंक में या किसी और जगह पर सोना ले जाकर गिरवी रखते हैं, इस गिरवी रखे हुए चीज़ के ऊपर भी ज़कात नहीं है, इसलिए कि ये ना तो आपकी मिल्कियत में है, आपने गिरवी रखने के लिए बैंक में या किसी और जगह पर सोसाइटी के अंदर उसको दे दिया है, आपके कब्ज़े में नहीं है, और इसी तरीके से जिसके कब्ज़े में आपने उसको जो दे दिया है वो भी उस माल का मालिक नहीं है, तो लिहाजा न जो रहन रखने वाले गिरवी रखने वाले के ऊपर वाजिब है, न जिसके पास जो गिरवी रखे हुए सोना उसके ऊपर वाजिब है, गिरवी रखे हुए सोने के ऊपर भी ज़कात नहीं है। और ज़कात में अगर किसी को एडवांस में देना चाहें, यानी आपका इस साल का ज़कात जो है मुकम्मल आपने जो दे दिया, देने के बाद में पता चला कि एक ज़रूरतमंद बड़ा सख्त है और उसको देना बहुत ज़रूरी है, तो आप जो एडवांस में अगले साल की ज़कात एडवांस में 1000, 2000, 5000, 10,000 आप आराम से दे सकते हैं। और इस बात का भी ख्याल करें, ज़कात देते होते नीयत करना ज़रूरी है, बोलना कोई ज़रूरी नहीं, आपके दिल के अंदर ये इरादा हो जो रकम मैं दे रहा हूँ ये ज़कात की जो रकम है। और अगर आपने नीयत किए बगैर यूं ही उठा के किसी गरीब को किसी को 100 दिए, 500 दिए, 1000 दिए, 2000 दिए, 5000 दिए, बाद में बोले कि मेरी ज़कात तो अदा हो गई है, इससे ज़कात की अदायगी नहीं होगी। कि गरीब के हाथ में पहुँचने से पहले बल्कि उस माल को खर्च करने से पहले ज़कात की नीयत करना ज़रूरी है। और ज़कात आप किस किस को दे सकते हैं? ज़कात फ़कीर को दे सकते हैं। फ़कीर वह है जिसके पास निसाब के बक़दर माल ना हो, और इसी तरह मिस्कीन है जिसके पास कुछ भी ना हो, उसको आप दे सकते हैं। और इसी तरह कर्ज़दार है उसको दे सकते हैं, और मुसाफिर है जो सफ़र में आया हुआ है, उसके पास माल है लेकिन अभी वो जो फंसा हुआ है उसको आप दे सकते हैं। और करीबी रिश्तेदार है वो ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं तो उनको ज़कात ज़रूर जो पहुँचानी चाहिए। और इसी तरीके से अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं और साथ ही साथ अपने गरीब भाई है, बहन है, खाला है, फूफी है, मामू हैं और ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, उनको ज़रूर ज़कात की रकम को पहुंचानी चाहिए। ज़कात की रकम देते होते आप उसको ज़कात की रकम बोलना ज़रूरी है। अगर कोई पूछता है तो आप बता दें, वरना आप हदिया के नाम से भी दे सकते हैं, आप ईदी के नाम से भी उसको आप दे सकते हैं। और किन लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते, इसको बड़े ध्यान से सुने। अक्सर लोग जो पूछते रहते हैं, अपने माँ बाप और उनके ऊपर, यानी माँ बाप को नहीं दे सकते और उनके ऊपर वाले यानी बाप के बाप दादा, उनके बाप परदादा, और इसी तरह माँ के माँ नानी, नानी की माँ परनानी, और इसी तरह ऊपर तक इनको आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते, देना जायज़ नहीं। और इसी तरह अपने फुरू यानी अपने से नीचे वाले बेटा और बेटी, बेटे के औलाद को पोते पोतियाँ बोलते हैं और बेटी के औलाद को नवासे नवासियाँ बोलते हैं, और उनके औलाद नीचे तक, इनको ज़कात की रकम देंगे, ज़कात की रकम अदा नहीं होगी। और इसी तरह जो हाशमी ख़ानदान के, सैयद ख़ानदान के हैं, इनको भी आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते। ज़कात की रकम आप जिसको भी देते हैं उसको उस माल का मालिक बनाना ज़रूरी है। इसीलिए मदरसे की बिल्डिंग के लिए आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते, मस्जिद के लिए आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते, उनके अंदर जो है माल को लेने की सलाहियत नहीं, उसको हम मालिक नहीं बना सकते। और इसी तरीके से कोई गरीब जो है जिसका इंतकाल हो गया, उसके तजहीज़ और तकफीन के लिए, कफन दफन के लिए पैसा नहीं है, वहाँ पर भी आप ज़कात की रकम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर बहुत सख्त ज़रूरतमंद है कोई, तो ऐसी सूरत में किसी गरीब को वो रकम जो दे दें और वो अपनी तरफ से जो है उस मैयत के तजहीज़ और तकफीन के लिए और उसके मैयत के ज़रूरी काम के लिए अगर इस्तेमाल करें तो जायज़ है। किसी काफिर को भी ज़कात की रकम नहीं दे सकते। हज़रात, ये ज़कात के मुतालिक मोटे मोटे ज़रूरी मसाइल मैंने आप हज़रात के सामने जो पेश किए, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपके समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए, बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स से आप जो है सवाल लिखें, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और अहबाब तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए, वो भी अगर ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, वो भी अपने माल की ज़कात को निकालने वाले बने। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।